शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 8 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज की बाबा की मुरली सावधानियों से भरी हुई है। बाबा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और साथ साथ बच्चों को जागृत अवस्था में देखना चाहते हैं कि कहीं पर भी बच्चे मायावी नींद में न सो जाएं, माया के प्रभाव में ना जाएं। चलते चलते माया भिन्न भिन्न रूप से अपनी ओर आकर्षित करती है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाबा की याद में रहना है, आपका तीसरा नेत्र सदा खुला रहे। तुम बच्चों को बाबा को याद करना है, लेकिन ट्रांस की इच्छा नहीं करनी है। ट्रांस में जाना अर्थात ध्यान दीदार की इच्छा करना। कईयों को शौक हो जाता है कि हम कोई वतन का दृश्य देखकर आए फिर सुनाएं। उसमें बाबा ने कहा माया की बहुत प्रविष्टता होती है। एक होता है योग लगाना, जिसमें आप अपने को आत्मा समझ बाबा से कनेक्ट होते हैं, बाबा से शक्तियां प्राप्त करते हैं, संस्कार परिवर्तन होते हैं। तो बाबा ने कहा योग से तो विक्रम विनाश होते हैं, पर तुम्हें ट्रांस की कोई इच्छा नहीं रखनी है। इसमें चलते चलते माया प्रवेश हो जाती। कई फिर कहने लगते हैं हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है। ये बाबा और मम्मा का जो पार्ट है वो हम सबने देखा संगम पर कैसे चला। ऐसा नहीं कि वो किसी तन में अब कोई प्रवेश करते हैं। प्रवेशता सिर्फ निराकार शिव बाबा की होती है जब वो मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते से कोई कहने लगे कि मेरे में मम्मा आती है, बाबा आते हैं, तो ये भी एक ऊंची मंजिल है जहां आपको सावधानी रखनी है और परख करके चलना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई। मंजिल बहुत ऊंची है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बच्चों को बाबा रूहानी यात्रा सिखाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, ये ऊंची मंजिल है। कल्प में एक बार आत्मा और परमात्मा का ये मेला होता है। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इस संगम पर आत्मा का मिलन शिव बाबा से होता है। जो बच्चियां याद में रहती हैं, याद में रहकर भोजन बनाती हैं, तो उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी सेवा है, याद में रह के भोजन बनाना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, याद से विक्रम विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। याद से विक्रम विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। ध्यान में जाना, वहां के दृश्य देख करके आना, ऐसा शौक नहीं रखना। क्वेश्चन है माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाबा बच्चों को कौन सी सावधानी देते हैं? माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाबा सब बच्चों को कौन सी सावधानी देते हैं? मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं। मुख्य पढ़ाई, कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं हमारे में मम्मा आई, बाबा आया, ये सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं। इनसे बहुत सावधान रहना है। ये सूक्ष्म माया के संकल्प हैं, इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती, इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले अनेक हैं। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते। यहाँ ना कोई शास्त्र है ना कोई मनुष्य। यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। परम पिता परमात्मा में सारा ज्ञान है। 84 के चक्र के उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं।
हम बच्चों को भी ये स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में है, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जाता। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, शिव बाबा उनके तन में प्रवेश होते हैं, हम सबको भी ब्राह्मण बनाते। अब बाप बैठ याद की यात्रा सिखाते हैं, इसमें हठ योग की कोई बात नहीं। बाबा याद की यात्रा सिखाते, इसमें हठ योग की कोई बात नहीं। वो लोग हठ योग से ट्रांस आदि में जाते, ये कोई बड़ाई नहीं, ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहां तहां ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से न उनको कोई फायदा न तुम्हें कोई फायदा। बाबा ने समझ दी, ट्रांस में ना तो याद की यात्रा है न ज्ञान है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, ना कोई पाप भस्म होंगे। ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं। बच्चे योग लगाते, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता। याद से विक्रम विनाश होंगे, ट्रांस में विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते, बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। जानते हो, इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता जब विनाश का समय होता। भले तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन ये ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। जब नजदीक देखेंगे तब मानेंगे उनका पार्टी अंत में है। तुम कहते हो विनाश आया कि आया, मौत आना है। वो समझते हैं इनों के ये गपोड़े हैं। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है बाप को याद करो। ये भी बाबा ने समझाया, तुम्हें आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होंगी तो बाबा को कैसे देखेंगे। हम सब जानते हैं ना, हम आंखें खोल कर बाबा को देखते हैं, याद करते हैं। जो सामने चित्र होता है उस बिंदु की ओर नेत्रों को एकाग्र करते हैं, मन को बाबा के स्वरूप पर एकाग्र कर लेते हैं। परम धाम में ऐसे एकाग्रता से शक्तियां मिलती हैं। नेत्र खोल कर बाबा को याद करना है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। वो देखने में नहीं आता, लेकिन ये ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो, परम पिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं इस शरीर के आधार से। ध्यान आदि की कोई बात ही नहीं, ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं। ये भोग आदि की ड्रामा में सब नूंद है। सर्वेंट बन भोग लगा कर आते हो, जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते, तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने जाते हो। वो है फरिश्ते, वह मम्मा बाबा को देखते हैं। वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया। बाकी ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे यहाँ शिव बाबा तुम्हें पढ़ाते हैं, वैसे वहां भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। सूक्ष्म वतन में क्या होता है ये सिर्फ जानना होता है। बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना। कोई को ट्रांस दिखलाना ये भी बचपन है। बाबा सबको सावधान करते, ट्रांस में मत जाओ, इसमें कई बार माया प्रवेश कर जाती। ये पढ़ाई है, कल्प कल्प बाबा तुम्हें पढ़ाते हैं। और अब है संगम युग, तुम्हें ट्रांसफर होकर जाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम पार्ट बचा रहे हो, पार्ट की महिमा है। बाबा आकर पढ़ाते ड्रामानुसार। तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता बनना है। इसमें बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम बाप को भी और रचना के आदि मध्यंत को जान गए, बाबा को जान गए, रचना के आदि मध्यंत को जान गए। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, वहां है देवताओं का राज्य, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पे पढ़ना होता। तुम इस दुख से छूटकर सुख में जाते हो। यहाँ तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार हो जाते हो। 5 तत्व तमो प्रधान है, इससे शरीर भी बीमार हो जाता। ये सब रोग मिट जाने हैं। मुख्य पढ़ाई, इसमें ट्रांस आदि का कनेक्शन नहीं। ये बड़ी बात नहीं। बहुत जगह से ध्यान में चले जाते, फिर कहते मम्मा आई, बाबा आया। बाबा कहते कुछ भी नहीं है। बाबा तो एक ही बात समझाते, तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो,
अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इसको याद की यात्रा कहते हैं। योग कहने से यात्रा सिद्ध नहीं होती। तुम आत्माओं को यहां से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम अभी यात्रा कर रहे हो, उनका जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं। हठ योगी ढेर हैं, वो है हठ योग। यह बाप को याद करना। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कभी कोई नहीं समझाएंगे। ये तो है पढ़ाई। बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते तुम म्यूजियम खोलो, आप ही तुम्हारे पास आएंगे। म्यूजियम में अच्छे चित्र होते हैं, मॉडल्स होते हैं। तो बाबा कहते आप म्यूजियम खोलो, आप ही आएंगे। बुलाने की तकलीफ नहीं होगी। कहेंगे ज्ञान तो बहुत अच्छा है, कभी सुना नहीं। इसमें तो करेक्टर सुधरते हैं। मुख्य है पवित्रता, जिस पर हंगामे होते, बहुत फेल भी होते। तुम्हारी ऐसी अवस्था हो जाती इस दुनिया में होते हुए जैसे कि उसे देखते ही नहीं। खाते पीते तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो। जैसे बाबा नया मकान बनाते, सबकी बुद्धि नए मकान की तरफ चली जाती। अब नई दुनिया बन रही है। बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। जानते हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब चक्र पूरा हुआ, अब हमें घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन जरूर बनना है। घर और स्वर्ग में जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। याद की यात्रा से पावन बनना है। याद में विघ्न पड़ते हैं, इसमें तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की कोई बात नहीं। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल है। 84 के चक्र की नॉलेज बहुत सहज है। बाकी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। बाबा कहते याद की यात्रा भूलो मत। कम से कम 8 घंटा जरूर याद करो। कार्य करते बुद्धि बाबा में टिकी रहे, ऐसे कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा हो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। सहज मार्ग है ना। अगर कहीं नींद ना करो तो ये हठ योग हो गया। हठ योगी तो बहुत है। बाबा कहते उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, उससे कुछ फायदा नहीं। कितने हठ योग सिखाते, ये सब है मनुष्य मत पर। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही शरीर से पार्ट बचाती है, डॉक्टर आदि बनती है। परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन गए, मैं फलाना हूं। अब तुम्हारी बुद्धि में कि हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। इसीलिए गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। कल्प कल्प मिलते हैं। बाकी जो भी सारी दुनिया है सब देह अभिमान में आकर देह समझकर पढ़ते पढ़ाते हैं। बाबा कहते मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं। जज बैरिस्टर आदि भी आत्मा बनती है। तुम आत्मा सतो प्रधान पवित्र थी, पार्ट बजाते पतित बन गए हो। तब पुकारते हो बाबा आकर हमें पावन बनाओ। बाप तो है ही पावन। ये बात जब सुने तब धारणा हो। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान की धारणा होती है तो तुम देवता बन जाते हो। और कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि ये है नई बात, ये है ज्ञान, वो है भक्ति। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते हो। बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हम आत्माओं को बाप इस शरीर द्वारा पढ़ाते। घड़ी घड़ी याद रखो, ये एक ही समय है जब आत्माओं को परम पिता पढ़ाते हैं। पूरे कल्प में यही एक वेला है जिसमें बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कोई पार्ट ही नहीं है सिवाय संगम युग के। इसलिए बाप फिर भी कहते मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। ये बड़ी ऊंची यात्रा है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। विकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद बहुत कम होगा। ये राजाई स्थापन हो रही है, कम पद वाले भी चाहिए। सब थोड़े ज्ञान में चलते हैं। फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए। तो माताओं की बहुत महिमा है। वंदे मातरम गाया जाता। जगदम्बा का कितना भारी मेला लगता, क्योंकि बहुत सर्विस की। जगदम्बा का मेला क्यों लगता?
क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी सर्विस की। जो बहुत सर्विस करते हैं बड़ा राजा बनते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा यादगार है। तुम बच्चियों को बहुत टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में रख के बनाना है, जो किसी को भी खिलाएं तो उनका हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिन्हें ऐसा भोजन मिलता होगा। बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनको ऐसा शुद्ध सात्विक भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रह के भोजन बनाते हैं और खाने से उनका हृदय पिघल जाए। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाबा कहते भूलना भी ड्रामा में नूंद है। तुम 16 कला तो अभी बने नहीं हो, संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता, फिर कम होते होते लकीर जाकर रहती है। घोर अंधियारा हो जाता, फिर घोर सोच रहा। ये विकार आदि छोड़ बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। विकार आदि छोड़ बाप को याद करेंगे, तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो नहीं बन सकते। पुरुषार्थ सबको करना है, कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते। इसलिए महारथी, घोड़े सवार, प्यादा कहा जाता। महारथी थोड़े होते हैं। प्रजा व लश्कर जितना होता उतने कमांडर्स व मेजर्स नहीं होते। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन हैं, प्यादे भी हैं। तुम्हारी ये रूहानी सेना है। सारा मदार याद की यात्रा पर है, उनसे बल मिलेगा। तुम वो गुप्त वॉरियर्स, बाबा को याद करने से विकर्मों का जो किचड़ा है भस्म हो जाता है। बाबा को याद करने से विकर्मों का जो किचड़ा है वो भस्म हो जाता है। बाबा कहते धंधाधोरी भले करो, बाप को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक के। अब ये माशूक मिला तो उन्हें याद करना है। आगे भले याद करते थे, परंतु विक्रम विनाश थोड़े ही होते थे। बाबा ने बताया तुम्हें यह तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। आत्मा को ही बनना है। आत्मा मेहनत कर रही है। इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। इस एक जन्म में, जब ये संगम युग का अमूल्य जन्म है, आत्मा पर जो मैल है वो याद की यात्रा से उतार देनी है। यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बिगड़ तो जा नहीं सकती। सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते वो सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते। जो बिल्कुल सजा नहीं खाते वो माला के 8 दाने कहे जाते। 9 रत्नों की अंगूठी आदि बनती। ऐसा बनना है। बाबा को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। बाबा का पक्का बच्चा बनना है। हम अष्टरत्नों में आए, उसके लिए याद की मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना। शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। हठ योग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। इतने प्यार से भोजन बनाओ, खिलाओ, खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। अटेंशन से सुनेंगे। संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना। शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। हठ योग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। वरदान है, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राजऋषि स्वराज्य अधिकारी भव। अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राजऋषि स्वराज्य अधिकारी भव।
कर्म इंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पे विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस अभ्यास जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहो वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पे विजय अर्थात राजऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो, अभी भी एकाग्रचित्त हो जाओ। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो, अभी भी एकाग्रचित्त हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यह है राज्य अधिकार की निशानी। इस अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। कर्म इंद्रिय जीत बनना सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म शक्तियों पे विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां है, नेत्र है, आपने उन्हें आदेश दिया बुरा नहीं देखना तो मान जाती हैं, बुरा नहीं सुनना, कानों को आदेश दिया तो बाबा ने कहा जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां हैं ये आपका कहना मानती हैं, ऐसे आपकी जो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं मन बुद्धि संस्कार, आप उन्हें जब जो आदेश दें वो भी माने। आपने आदेश दिया बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाओ तो वो टिक जाए। संकल्प शक्ति को दिया तो वो भी कहना माने। ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहे वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राजऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो, अभी अभी एकाग्र चित्त हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उस प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकार की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। स्लोगन है सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं ये सबसे बड़ी देन है। सेवाओं से जो दुआएं मिलती ये सबसे बड़ी देन है। आज के दिन चलते फिरते हम सबको दुआएं देंगे और स्वयं अपने कर्म पर अटेंशन रखेंगे कि जिससे सबकी दुआएं मिलती रहें। जिसको भी देखेंगे संकल्प शक्ति से दुआएं देंगे। आप सदा सुखी रहें, आप सदा स्वस्थ रहें, आप सदा परमात्म छत्र छाया में रहें। कुछ पल के लिए अपने स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। ज्योति बिंदु सितारा मस्तक में चमक रहा है, जिसकी लाइट दूर दूर तक फैल रही है। ये स्थूल शरीर भी लाइट का बन गया है। अलमाइटी से कनेक्ट हो जाएं। सत्यम शिवम सुंदरम की शक्तियां अपने में भरे। सबको दुआएं देते जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, परमात्म छत्र छाया में रहें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने सदा स्वस्थ रहने अर्थात एवर हेल्दी रहने की बहुत अच्छी औषधि बताई है। क्या है वह औषधि, जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।